हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं विक्रांत कुमार आज हमारी इस वीडियो में आपकी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज आप जो बात करेंगे वो करेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन के ऊपर। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो भारत के बारे में आपको बताएगा कि इसका आकार कैसा है, इसकी स्थिति है कैसी है और कहाँ पर है। तो इसके बारे में आज आप जानेंगे। तो हमें देखो दोस्तों, बात ऐसी है कि ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बिल्कुल ही बेसिक टॉपिक है। अगर आप बात करें नेट जेआरएफ की, यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ की, तो ये स्टार्टिंग का जो टॉपिक है ये अब यही देखने को मिलता। अगर आप इंडिया के रेफरेंस में पढ़े तो इसको, ठीक है, तो ये ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में काम आने वाला है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उठा लेना, सबसे पहले अपने को ये टॉपिक पढ़ना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है कि दोस्तों ये टॉपिक बहुत से बच्चों को याद नहीं रहता, बहुत सारे स्टूडेंट को याद नहीं रहता। कई बातें तो हैं जो टॉपिक है में पॉइंट टू पॉइंट याद हो जाती है, परंतु कई पॉइंट ऐसे हैं जो याद नहीं हो पाती। तो इसके साथ में आज आप डिस्कस करेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो सबसे पहले आप बात करेंगे इंडिया की। इंडिया का आपको पता ही है कि जो इंडिया है ये भारत है। पहला पॉइंट लिखेंगे आप इधर कि भारत एशिया महाद्वीप का क्या है, एशिया महाद्वीप का एक देश है, ठीक है। ये हमें पता चल गया किसका पार्ट है इंडिया, ये है एशिया महाद्वीप का पार्ट। तो दूसरी बात आप अगर करें तो हमें इसकी बात करेंगे आप लोकेशन की। किसकी बात करेंगे आप, लोकेशन की, साइज, इसके लोकेशन की बात, दिशा की बात करें कि भारत की पृथ्वी के ऊपर डायरेक्शन कैसी है और कहाँ पर है। देखो अगर आप इसको समझे अच्छे से तो ये क्या है कि हमारी सपोज करो ये हमारी पृथ्वी है। क्या है हमारी पृथ्वी, अर्थ, ठीक है, अर्थ है। इसके बीचों बीच, इसके अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन गुजरती, लैटिट्यूड लाइन, जिसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन। क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन, या फिर आप कह सकते हैं भूमध्य रेखा। क्या कह सकते हैं, भूमध्य रेखा। ये रेखा पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड करती, कितने भागों में, दो भागों में बांटती है। ऊपर वाला जो टॉपिक हिस्सा है और नीचे वाला हिस्सा है, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो ऊपर वाला टॉपिक है इसको बोलते हैं यहाँ पर नॉर्थ हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर, या हम हिंदी में कह सकते हैं इसको उत्तरी गोलार्ध। क्या कह सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और इसके नीचे वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं आप साउथ हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये हमें पता चल गया। तो इसी के साथ में अगर मैं बात करूँ अक्षांश रेखा की और इसके साथ में बात करा कि लोकेशन की, कि भारत की लोकेशन पृथ्वी ऊपर कहाँ पर है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो भारत की जो लोकेशन है पृथ्वी ऊपर वो कहाँ पर है। देखो इसी तरीके से अक्षांश रेखा 0 डिग्री की, इसी तरीके से एक 0 डिग्री की लाइन है लॉन्गिट्यूड लाइन, देशांतर रेखा है। ये भी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती, कितने पार्ट में, दो पार्ट में। दो पार्ट कौन कौन से हो गए, अब आपको पता है कि लॉन्गिट्यूड लाइन है ये, जिसका जो देशांतर रेखा होती है वो होती क्या, व्हाट इज दिस लॉन्गिट्यूड लाइन। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, जो लाइन कनेक्ट करती है तो जोड़ती है, उसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड लाइन, देशांतर रेखा। इसके साथ में अगर आप बात करें इसके दोनों पार्ट्स की, तो ये पहला पार्ट है, इसको बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये वाला जो पार्ट हो जाएगा इसको क्या बोलेंगे आप, वेस्ट हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे, वेस्ट हेमिस्फीयर, ठीक है दोस्तों। इतना हमें पता चल गया। ये कौन सा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध। ये कौन सा हो गया, ईस्टर्न गोलार्ध, ठीक है। ये हमें इस बात का पता चल गया। परंतु इसके साथ में अगर आप डायरेक्शन की बात करें, ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन जो होती है किसी भी मैप में वो हमेशा ऊपर की ओर होती है। कहाँ पर होती है, हमेशा ऊपर की ओर होती है, ठीक है। इसके साथ में अगर आप इस डायरेक्शन की बात करें नीचे वाले, तो इसको कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन। और इसके साथ में जो अपने राइट हैंड की तरफ जो लोकेशन होगी ये कौन सी होगी, ईस्टर्न, ईस्ट डायरेक्शन। इसके लेफ्ट हैंड साइड अपना कौन सा हो जाएगा,
ये हो जाएगा अपना वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल गया है कि डायरेक्शन कितने हैं, 4 है, यानी जो मेन टाइप है ये कितने हैं, 4 टाइप के डायरेक्शन है। इसके साथ में इसके 4 सब डायरेक्शन और बन जाती है, जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो रेखा है, जो डायरेक्शन है, सॉरी, जो डायरेक्शन, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसके साथ में ये वाली जो डायरेक्शन हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। कौन सी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पता चल गया है कि जो डायरेक्शन है वो कितनी है और किस प्रकार से है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो हम भारत की स्थिति की बात करें पृथ्वी के ऊपर, तो लिखो, पॉइंट लिखो अपनी नोटबुक में, राइट डाउन करो जल्दी से साथ के साथ, कि जो पृथ्वी पर भारत की स्थिति, भारत की स्थिति, पृथ्वी पर भारत की स्थिति या भारत की लोकेशन पूर्व, एक सेकेंड, ऐसे नहीं, उत्तर पूर्व दिशा में है। किसमें है, उत्तर पूर्व दिशा में है। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर हम बात करें अब नॉर्थ ईस्ट में कैसी है, नॉर्थ ईस्ट में कैसी है, देखो ये है 0 डिग्री की इक्वेटर लाइन। कौन सी लाइन, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। और जो एशिया कंटिनेंट है ये हमारे इस हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, या फिर कह सकते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में अपना क्या है, एशिया कंटिनेंट। और एशिया कंटिनेंट के साउथ ईस्ट में कौन सा है, भारत है। ये जो मैंने इधर बनाया देखो, इधर इस तरफ इसकी लोकेशन इंडिया की लोकेशन है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो भारत की लोकेशन है वो कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो जो इससे नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट इससे आगे लिखो, इससे आगे लिखो जल्दी से। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एशिया कंटिनेंट में। हाँ, पृथ्वी के ऊपर तो पता चल गया एशिया, अब पता करेंगे आप एशिया महाद्वीप में जो लोकेशन है, स्थिति है भारत की, एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति, किसकी स्थिति है, भारत की स्थिति। भारत की स्थिति कौन सी डायरेक्शन में है, दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में। कौन सी में है, दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में है। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। इसके साथ में हमें पता चल गया कि किस प्रकार से पृथ्वी पर भारत की लोकेशन है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ लोकेशन आप ज्ञात कैसे करते हैं, आप लोकेशन को कैसे पहचान सकते हैं, स्थिति को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जो पृथ्वी के ऊपर कुछ टेढ़ी रेखाएं हैं, ठीक है, एक बार मैं इसको साफ कर रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, चलिए इसको सभी को साफ कर देते हैं। जो पृथ्वी के ऊपर टेढ़ी पड़ी हुई लाइन है, ये ऐसे लाइन, ये कुछ ऐसी लाइन बनी हुई है पृथ्वी के ऊपर, बनी नहीं हुई है, सॉरी, ये बनाई गई है। ये कैसी रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं हैं इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं आप, अक्षांश रेखा, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड लाइन। क्या मतलब है, लैटिट्यूड लाइन। ठीक है, लैटिट्यूड लाइन। अब देखो लैटिट्यूड लाइन, अब लैटिट्यूड लाइन का काम क्या है। अब ये जो लैटिट्यूड लाइन है इनका काम है कि पृथ्वी को ताप कटिबंध में बांटना। आप लिख सकते हैं, पॉइंट लिख सकते हैं इधर, अक्षांश रेखाओं का काम, अक्षांश रेखाओं का कार्य पृथ्वी को ताप क्षेत्रों में बांटना है, ताप क्षेत्रों में बांटना है। ठीक है, ये हमें पता चल गया अक्षांश रेखाओं का काम क्या है। इसके बाद में अगर आप अब बात करें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार क्या है, अगर आप इससे पहले एक बात और करें कि जो पृथ्वी के ऊपर अक्षांश रेखाएं कितनी है, टोटल अक्षांश रेखाएं, टोटल लैटिट्यूड लाइन कितनी है,
टोटल लैटिट्यूड लाइन है, देखो ये 0 डिग्री की इक्वेटर लाइन है। अब इससे ऊपर कितनी है, 90 डिग्री की लाइन है। 90 डिग्री यहाँ पर है पोल पर, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब हमें पता तो चल गया कि 90 रेखाएं ऊपर है, 90 रेखा नीचे है, 90 लाइन्स और 90 लाइन्स नीचे है। तो 90 लाइन्स और लाइन्स को आप जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 180, ठीक है, 180 रेखाएं हो जाएगी। और हम भूमध्य रेखा को भी इसमें ऐड करेंगे क्योंकि ये भी तो एक लाइन है, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी टोटल 181, 181 लाइन्स लैटिट्यूड्स लाइन हो गई हमारी। इतना हमें पता चल गया। परंतु इसमें एक एक्सेप्शन है, इसमें एक अपवाद है। क्या अपवाद है कि जो वैज्ञानिक है वो ये मानते हैं जो ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये एक पॉइंट के रूप में है, एक बिंदु के रूप में, किसमें है, एक पॉइंट के रूप में है, बिंदु के रूप में है। ये एक लाइन के रूप में नहीं है। क्या है, एक लाइन के रूप में नहीं है। इसलिए इनको एक पॉइंट में मानते हुए 181 में से 2 लाइन्स आप घटा देंगे, कम कर देंगे तो कितनी रह जाएगी, 179। कितनी रह जाएगी, 179, यानी कि 179 रेखाएं अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, इसका हमें पता चल गया। इसके बाद आप साथ में अगर बात कर ले भारत के अक्षांशीय विस्तार की, ठीक है, इसके बाद आप देशांतर रेखा की बात करेंगे। इससे पहले साथ के साथ बात कर लेते हैं आप अक्षांश रेखा और साथ में भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो चलिए आप इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको इंडिया का मैप या आप एटलस अपने साथ में या इंडिया का मैप अपने साथ में रखना और उसमें आप मेंशन करते जाना कौन सा क्या कुछ कहाँ पे है, कितने लॉन्गिट्यूड है, कितनी लैटिट्यूड है, ये आप लिखते चलेंगे साथ के साथ में। जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा याद भी होगा और जितना ज़्यादा याद होगा उतना ही ज़्यादा हमारे एग्जाम में हेल्प होगी। ठीक है, इतना पता चल गया। तो इसका जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, देखो ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन और ये साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पर द्वीप है। कौन सा द्वीप है, अंडमान निकोबार। कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ पर कुछ ग्रुप हैं, आइलैंड ग्रुप है। इसमें से एक अपना आइलैंड ग्रुप है, कौन सा, लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, यहाँ पर लक्षद्वीप लिख देता हूँ, लक्षद्वीप। ठीक है, ये देख लेना थोड़ा सा, इतना हमें पता चल गया। इसके साथ में जो अक्षांशीय विस्तार है भारत का, आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड या उत्तरी अक्षांश से लेकर कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, नॉर्थ लैटिट्यूड तक है। ठीक है, ये वेस्ट इधर लिख रहा हूँ एक बार। तो हमें पता चल गया कि जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक है। इतना हमें पता चल गया। अब मैं बात करता हूँ कि हम 8 डिग्री 4 मिनट के पीछे NL या फिर नॉर्थ लैटिट्यूड क्यों लगाते हैं, उत्तरी गोलार्ध क्यों बोलते हैं। इसका आपको पता ही होगा, क्योंकि हमारा जो भारत देश है ये उत्तरी गोलार्ध के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। और ये कौन सा हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है नॉर्थ हेमिस्फीयर। ये वाला हेमिस्फीयर देखो ध्यान से, ये वाला हेमिस्फीयर है नॉर्थ हेमिस्फीयर। भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में होने के कारण इसके पीछे क्या लगाते हैं आप, इनकी लैटिट्यूड लाइन्स के पीछे नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में होने के कारण। इतना हमें पता चल गया है। चलो इसके आगे बात करते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट जो अक्षांश रेखा है भारत के वो कहाँ पर है, और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड वो भारत के कहाँ पर है। देखो अब ये जो भारत का जो लास्ट पॉइंट है या लास्ट क्षेत्र है, इसका ये क्षेत्र का लास्ट बिंदु है बिल्कुल, ये जो पॉइंट है ये है 8 डिग्री 4 मिनट। कितना,
8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ये हमें पता चल गया। यहाँ से अक्षांश रेखा कितनी गुजरती है, 8 मिनट 4 डिग्री, सॉरी हाँ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड अक्षांश रेखा। और जो उत्तर का भारत के उत्तरी बिंदु है, बिल्कुल उत्तरी पॉइंट है, नॉर्थ पॉइंट है, ये है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, यह यहाँ से अक्षांश रेखा इतनी गुजरती है, इसका हमें पता चल गया। इसका हमें पता चल गया तो अब देखो इसके साथ में भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, जहाँ से एक अक्षांश रेखा गुजरती है, ये जो दक्षिणी बिंदु इधर अंडमान निकोबार का बिल्कुल दक्षिणी पॉइंट है, दक्षिणी सदर्न पॉइंट है, दक्षिणी बिंदु है, यहाँ से अक्षांश रेखा गुजरती 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और ये जो बिंदु है इसको जानते हैं इंदिरा पॉइंट के नाम से। किसके नाम से? इंदिरा पॉइंट के नाम से। ये हमें पता चल गया, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। और ये जो पॉइंट है ये 2004 की सुनामी में जलमग्न हो गया, या इसके अंदर पानी के अंदर डूब गया, जल के अंदर डूब गया। ठीक है, इतनी बातें हमें पता चल गई हैं। अब देखो भारत के बीचों बीच से एक अक्षांश रेखा गुजरती है, बात आप सभी को पता होनी चाहिए और शायद होगी भी। ठीक है, ये बात क्या है? ये है बीचों बीच एक लाइन अक्षांश रेखा गुजरती है 30 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भारत के 8 राज्यों में से गुजरती। कितने राज्यों में से? 8 राज्यों में से। 8 राज्य कौन से हैं? ये आप साथ के साथ देख लेते हैं। देखो जो सबसे पहला राज्य है वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो सबसे पहला राज्य आएगा अपना कौन सा है? गुजरात। कौन सा है? गुजरात। ठीक है, दूसरा राज्य है अपना राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। तीसरा राज्य आ जाएगा अपना मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश या एमपी पर इसको बोल सकते हैं। चौथा जो राज्य आएगा, चौथा राज्य आएगा अपना छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। ये हमें पता चल गया। इसके बाद जो पांचवा राज्य आएगा, पांचवा राज्य आएगा अपना झारखंड। कौन सा? झारखंड। छठा राज्य आ जाएगा अपना पश्चिमी बंगाल। कौन सा? पश्चिमी बंगाल। और सातवां राज्य कौन सा आ जाएगा अपना? सातवां राज्य आ जाएगा अपना त्रिपुरा। कौन सा है? सातवां राज्य त्रिपुरा। और आठवां राज्य हो जाएगा अपना मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। ठीक है, तो दोस्तों ये इस प्रकार से भारत के 8 राज्यों में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन गुजरती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि भी उनको भी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन का पता चल जाए। ठीक है, इसके साथ में अगर आपने बात तो कर ली है अक्षांश की, इसके बाद में आप भारत का देखेंगे देशांतरीय विस्तार। क्या देखेंगे? देशांतरीय विस्तार। चलो देखते हैं देशांतरीय विस्तार आगे। तो दोस्तों अब आप बात करते हैं भारत के देशांतरीय विस्तार के ऊपर। ठीक है, देशांतरीय विस्तार आपको पता ही है कि जो भारत के देशांतरीय विस्तार इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से। पहली बात तो देशांतर रेखाएं होती क्या है? क्या होती है? देशांतर रेखाएं होती क्या है? पहला क्वेश्चन यही बन रहा है हमारा। देशांतर रेखाएं होती है हमारा जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल को आपस में मिलाए या आपस में जोड़े। ठीक है, क्या? आपस में जोड़े, तो उसको क्या बोलेंगे आप? उसको बोलेंगे देशांतर लाइन। क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, दूसरा पॉइंट, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है जो वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट जो ये अक्षांशीय विस्तार है ये है 67 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 95 डिग्री, एक सेकंड भाई ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है।
ठीक है, तक है। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना ताकि ये आपको पढ़ते टाइम कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें पता चल गया है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, इसके साथ में भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, लॉन्गिट्यूड लाइन है, जिससे आप भारत का टाइम मेजरमेंट करते हैं। वो जो रेखा है वो रेखा है भारत की मध्याह्न रेखा। क्या बोलते हैं? भारत की मध्याह्न रेखा, भारत की मध्याह्न रेखा, मध्याह्न रेखा। ठीक है, ये रेखा है, ये है 82.5 डिग्री की। कितने की है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्या बोलेंगे? ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये देशांतर रेखा भारत के में से गुजरती है, जिसको भारत का मानक स्टैंडर्ड लाइन भी बोलते हैं या मानक रेखा भी बोलते हैं। ये भारत की समय मापक रेखा भी है। इसके साथ में ये जो मध्याह्न रेखा है, ये मध्याह्न रेखा भारत के 5 राज्यों में से गुजरती है। कितने राज्यों में से? 5 राज्यों में से। ये 5 राज्य कौन से हैं? अपन नॉर्थ टू साउथ की बात करें इन राज्यों की, पहले पे है उत्तर प्रदेश। क्या है? पहले पे है उत्तर प्रदेश। दूसरे पे है एमपी, मध्य प्रदेश। कौन सा है? एमपी। इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना कि जो तीसरा है वो है अपना छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। और जो चौथा है राज्य है, 4th नंबर पे जो स्टेट है वो है उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। और जो अपना 5th नंबर पे जो स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से नॉर्थ टू साउथ है जो 5 राज्यों में से देशांतर रेखा गुजरती है वो इस प्रकार से है। आपको राज्यों का भी पता चल गया, भारत का देशांतरीय विस्तार का भी पता चल गया है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ में आप आगे बात करते हैं भारत के देशांतरीय विस्तार के बारे में और बातें करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थोड़ी सी बातें और करते हैं देशांतर रेखा के बारे में। तो हमने इतना तो पता लग गया है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो इतना, देशांतरीय विस्तार इतना है, कहाँ से कहाँ तक है, इस बात का हमें बिल्कुल अच्छे से पता चल गया है। इसके साथ में भी पता चल गया कि कौन सी रेखा जिससे भारत का मेजरमेंट करते हैं। अब बात करते हैं आप भारत की जो मध्याह्न रेखा है, 82.5 डिग्री की जो मध्याह्न रेखा है, इधर लिख रहा हूँ मैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना भाई, कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, और समझ में ना आए तो किसी भी प्रकार का जो भी डाउट है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में अपना सजेशन दे सकते हैं। तो जो 82.5 डिग्री की या 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड आएगा इधर, ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ये भारत के 5 राज्यों में गुजरती है। और इसी को ही बात, अब क्वेश्चन इधर है कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड को ही भारत का समय मापक रेखा क्यों माना गया है? क्योंकि भारत की जो लंबाई है, चौड़ाई है, इसके बारे में अपन बात करेंगे तो ये कुछ अलग है। एक चतुर्भुजाकार इसकी आकृति बन रही है भारत की, तो जिसके कारण कुछ ये जो पूर्वी राज्य है ये थोड़े से अलग दिखाई दे रहे हैं भारत से, जिसके कारण यहाँ का और यहाँ का जो वेस्ट की तरफ और ईस्ट की तरफ जो टाइम है वो मैच नहीं कर रहा था। इनको सभी को एक जैसा टाइम दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए 82.5 डिग्री 30 मिनट को ईस्ट लॉन्गिट्यूड को क्या माना गया है? समय मापक या मानक रेखा माना गया, मध्याह्न रेखा माना गया। इस बात का पता चल गया। अब क्वेश्चन है भारत की लंबाई और चौड़ाई की। भारत की पहला पॉइंट इसके साथ में लिखो, भारत की लंबाई। भारत की लंबाई कितनी है? भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर। ठीक है, भारत की चौड़ाई की अगर बात करें ये है 2933 किलोमीटर। ठीक है, इसके साथ में अगर आप कुल क्षेत्रफल की बात करें, किसकी बात करें? कुल क्षेत्रफल की। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये एग्जैक्ट डाटा आपको याद होना चाहिए। इसके साथ में भारत की स्थलीय सीमा की बात करें, भारत की जो स्थलीय सीमा है, किसकी सीमा है? भारत की स्थलीय सीमा। तो भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है, कुल लगा लेना, इधर लिख लेना, लिख लेता हूँ मैं छोटा सा,
कुल स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। ये इसकी भारत की कुल स्थलीय सीमा है। इसके बाद में स्थलीय सीमा के बाद में आप बात करते हैं भारत की तटीय सीमा का। किसका है? भारत की तटीय सीमा। तटीय सीमा कितनी है भारत की? अगर तटीय सीमा की बात करें तो कुल है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। परंतु भारत के अगर आप लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिला ले तो इसके साथ में भारत की जो तटीय सीमा बनती है वो बनती है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये पता चल गया आपको कि कितनी है भारत की जो तटीय सीमा है वो है 6100 किलोमीटर। और इधर मैं लिख देता हूँ, जो अंडमान निकोबार को अगर आप इसमें मिला लेते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को आप मिला ले तो भारत में, तो इसकी कुल तटीय सीमा कितनी बनती है? 7516.6 किलोमीटर। तो इतनी जानकारी आपको पता लग गई है किस प्रकार से भारत का साइज है और किस प्रकार से इसकी स्थिति है। तो चलिए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखते हैं भारत का जो कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है या किस आकार में। ठीक, चलिए दोस्तों आप बात करते हैं भारत के आकार के आधार पर या इसके क्षेत्रफल के अनुसार भारत में कितने स्थान पर है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। आगे आप पॉइंट लिख सकते हो, भारत क्षेत्रफल के अनुसार आप साथ के साथ दोस्तों ये पॉइंट लिखते रहे ताकि आप जब भी पढ़ो तो याद करो, तब भी आपकी क्या करे, हेल्प करता रहे, आपकी मदद करता रहे, ताकि आप कोई भी चीज़ भूलो तो एक बार अपनी नोटबुक में देख लो, ताकि ये पॉइंट है। भारत क्षेत्रफल के अनुसार कितने नंबर पर है? 7वें नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 7वें नंबर पर है। परंतु अब हमें पता होना चाहिए 7वें नंबर तो है, इसके साथ में भारत से बड़े देश कौन से है, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। कौन से है? पहला है यूएसए, ठीक है, दूसरा है रूस, रशिया देश, तीसरा है चीन, ठीक है, चौथा है ब्राज़ील। कौन सा है? ब्राज़ील। और पांचवा है कनाडा। कौन सा है? कनाडा। और छठा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये जो 6 राज्य है ये भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। परंतु अगर बात करें आप जनसंख्या के आधार पर अगर बात करें तो भारत कौन से नंबर पर है? जनसंख्या के आधार पर भारत कितने नंबर पर है? वो है पहले नंबर पर। वर्तमान में बता रहा हूँ ये पहले नंबर है, परंतु अगर आप 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग बात करें, जनगणना के अकॉर्डिंग बात करें तो ये कितने नंबर पर है? दूसरे बाद। और पहला स्थान किसका रहा है 2011 के अकॉर्डिंग? वो है चाइना का। ठीक है, ये बातें हमें पता चल गई है। इसके बाद आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। ठीक है, तो देखो दोस्तों अब आप बात करेंगे भारत के पड़ोसी राज्य के बारे में। ठीक है, पड़ोसी देशों के बारे में। यहाँ पर देश को एक राज्य की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि आप पॉलिटिकल में पढ़ते हैं कि आप इसको राज्य की संज्ञा दे सकते हैं। देखिए, जो भारत के ऊपर की ओर एक देश है, यहाँ पर कौन सा देश है? ये तो सभी को पता है कि चाइना देश है। ठीक है, भारत से एक देश अलग हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1947 में पाकिस्तान देश अलग हुआ था। इसके साथ में 1905 में एक विभाजन हुआ था जिसको क्या बोला गया था? बंगाल विभाजन। तो ये कौन सा देश हो गया? बांग्लादेश। कौन सा हो गया? बांग्लादेश। इसके साथ में ये जो मैं बाउंड्री लगा रहा हूँ ये देश कौन सा है? ये है भूटान। कौन सा है? नेपाल। कौन सा है? नेपाल देश। इसके साथ में ये जो एक छोटा सा देश है ये है भूटान। कौन सा है? भूटान। ठीक है, और इस तरफ एक देश है जो जिसको कहते हैं आप म्यांमार देश। कौन सा देश? म्यांमार देश। इतना हमें पता लग गया। इसके साथ में छोटी सी सीमा बनाता है इधर भारत के साथ में अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान। ये देश भी इसके साथ में सीमा बनाता है, तो इसका हमें पता चल गया है। इसके साथ में भारत के दो द्वीपीय भारत के, ये पॉइंट लिख सकते हो, भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश।
कौन से देश? पड़ोसी देश। कौन से है? द्वीपीय। द्वीपीय में एक तो आ गया श्रीलंका, कौन सा आ गया? श्रीलंका। श्रीलंका एक देश हो गया। इसके साथ में दूसरा है मालदीव। कौन सा है? मालदीव या मालदीव। ठीक है, ये दो पड़ोसी देश है भारत के। ठीक है, ये हमें पता चल गया। इसके बाद में भारत के थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसके ऊपर, भारत के ऊपर। भारत का जो साउथ की तरफ है, यहाँ पर एक महासागर लगता है। उस महासागर का नाम क्या है? आपको भली भांति ही पता होगा, अगर नहीं पता है तो याद कर लेना। ये है हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर। इस हिंद महासागर का नाम भारत में हिंदू धर्म के लोगों का ज़्यादा होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? सागर का हिंद महासागर। एक देश के नाम पे ही इस महासागर का नाम पड़ा है हिंद महासागर। और हिंद महासागर की जो आकृति है वो एम के जैसी है, ये आप इधर देख सकते हो ऐसी। ठीक है, पता चल गया कैसी आकृति हिंद महासागर की? एम के आकार की इसकी आकृति है। इसके बाद में अब हिंद महासागर के जो भारत के साथ में लगता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। दो पार्ट में कौन से? ये है बंगाल की खाड़ी। कौन सी है? बांग्लादेश के साथ में कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। ये आपको पता ही होगा कौन सी है? बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल, ये हमें पता लग गया। इसके साथ में इस तरफ वाला है, ये जो है इसको बोलते हैं आप अरब सागर। कौन सा सागर? अरब सागर। इस प्रकार से इसे हिंद महासागर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। जो वेस्ट की तरफ है उसको बोलेंगे अरब सागर, और जो ईस्ट की तरफ है उसको बोलेंगे बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों, इसके साथ में आज की वीडियो आप यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर देना। लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, नई वीडियो के साथ में। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।